लोहरदगा ज़िले के एक ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे एजुकेशन की बहुत ही कमी है, जहाँ पे लोग मैक्सिमम 10th-12th तक पढ़ाई करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे जगह से मुझे यहाँ झांस इंस्टीट्यूट तक आने में मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी। ये मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है नीट के, मैंने पहले भी दिया था, लेकिन मैंने प्रिपरेशन खुद से करी थी। तो ऐसा होता है कि यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोज़ अवेलेबल होती है, तो हमें एग्जैक्टली समझ नहीं आता है कि हमें पढ़ाई किस चीज़ की करनी चाहिए, मतलब कितनी पढ़नी चाहिए। तो ये चीज़ हमारे मतलब अच्छे फैकल्टी तो मिले ही, साथ साथ हमें ये समझ आया कि कितने पढ़ने की ज़रूरत है, जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं वो चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है और सिर्फ लिमिटेड चीज़ें ही पढ़नी चाहिए। मेरा एक आपसे सवाल है जी। कि जिस तरीके से गांव देहात में लोग वो पढ़ना तो चाहते हैं मगर घर से निकलने में बंदिशें काफ़ी आती हैं, ऐसे में उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जैसे कि आप भी एक ऐसे गांव से बिलोंग करते हैं जहां से निकलने में 10 बार इंसान को सोचना पड़ता है जी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे पेरेंट्स भी जब मुझे यहाँ पे भेज रहे थे तो वो भी काफ़ी टेंस्ड थे कि पता नहीं, मैं ऐसे पहली बार घर से बाहर जा रही थी तो मुझे कैसे फैसिलिटीज़ मिलेंगे, कैसे लोगों के बीच रहना पड़ेगा, वो मेरे लिए सेफ़ होगा या अनसेफ़ होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये झांस इंस्टीट्यूट हमें मतलब ऐसी जगह प्रोवाइड करती है जहाँ पे ना सिर्फ एजुकेशन बल्कि रहने की, लॉजिंग, फूडिंग सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छे चीज़ें मिल रही हैं और वो भी बिना किसी पैसे के। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है नीट क्रैक करने के लिए। एंड और क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही कि जो भी इच्छुक है नीट जेई जैसे एग्ज़ाम के लिए वो यहाँ आ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ एंट्रेंस टेस्ट होती है, जो अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो फिर आपको यहाँ पे अच्छी एजुकेशन मिलेगी। मैं बड़गाई से आई हूँ और मैं यहाँ नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ झांस इंस्टीट्यूट में, और मैं एक अदर कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। तो मतलब यहाँ पे मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो, और फिर मैं हॉस्टल में भी रहती हूँ। तो मुझे मतलब जैसे बाकी लोगों में होता है मतलब हिंदू मुस्लिम ये सब बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जिस तरह से यहाँ पे बाकी बच्चों को रखा जा रहा है मेरे साथ भी ऐसा कुछ भी भेदभाव नहीं है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। मतलब अच्छा है सब कुछ ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। गर्व महसूस कर रहे हैं? प्राउड महसूस कर रहे हैं? हाँ, मैं बहुत प्राउड महसूस फील करती हूँ कि मैं अदर कम्युनिटी से हूँ, लेकिन यहाँ पे प्रिपरेशन के दौरान मुझे ऐसा कुछ भी का सामना नहीं करना पड़ा जिससे मुझे ये फील हो कि मैं अलग कम्युनिटी से हूँ। फर्स्ट टाइम जब यहाँ आए थे, जी, एडमिशन लिए थे, तो आपके माता पिता ने मतलब क्या सोच रहे थे? जी मतलब एक ये ऐसा एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ज़्यादातर बच्चे जो है वो मुस्लिम हैं, तो उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि मतलब हिंदू में से सिर्फ एक मैं ही आ जा रही थी, तो कैसे रह पाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर भी मतलब भरोसा था कि सब कुछ अच्छा ही हो। सर मैं रांची का ही हूँ और मांझी। सर आई एम द स्टूडेंट ऑफ झांस इंस्टीट्यूट। सर मैंने झांस इंस्टीट्यूट में ये देखा है सर, जैसे कि जो अदर कोचिंग्स में सर जो लोग पेड करके पढ़ रहे हैं चाहे जैसे भी सर देखे हैं कि सर जो गरीब पॉवर्टी लाइन में रहता है सर, गरीब के लिए 1 लाख देना कुछ मंथ्स के लिए बहुत मुश्किल है सर, और वैसे एजुकेशन भी नहीं मिलता है सर उससे। बट सर मैंने झांस में ये देखा है सर कि यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी, बिना कॉस्ट का अच्छी फैकल्टी, मतलब सर आउटस्टैंडिंग है सर, सब कुछ यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है सर। हम लोग के टीचर का मदद जो करते हैं टीचर्स सर, जैसे कि डेली प्रैक्टिस टेस्ट होता है सर, परफेक्ट होता है। और सर ये है ना सर कि यहाँ पे हम लोग को बनाया जा रहा है, निखारा जा रहा है, वो टेस्ट से सर बनाया जा रहा है, निखारा जा रहा है सर, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है सर। हम लोग भी सर अपना बेस्ट दे रहे हैं कि हम लोग के लिए झांस इंस्टीट्यूट मतलब सर फैमिली है सर, फैमिली, अपने फैमिली के लिए हम लोग भी कुछ करना चाहते हैं सर। इससे पहले कोई और संस्थान में आप लोग ट्राई किए थे, कहीं ऐसा लाभ मिला आपको? नहीं सर, नहीं। ये पहले ही आपकी लाइफ में है सर? जी सर, पहला है और बहुत फ़ख्र महसूस होता है सर कि पहला है सर और हमको अच्छा गाइडेंस मिला है सर। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है इसमें? जी सर, जी बिल्कुल। थोड़ा लग रहा होगा पैसा? नहीं सर, एकदम नहीं, एकदम नहीं। जी सर, एकदम नहीं। और लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? सर जो लोग
चाहे पढ़ने में अच्छा हो, चाहे कोई रुका हुआ हो पॉवर्टी लाइन से, कुछ पैसा का तंगी से, चाहे वो पढ़ने में अच्छा हो सर, वो अप्लाई कर सकते हैं सर, बिना सोचे बिना हिचकिचाए सर। क्योंकि यहाँ का फैकल्टी सर, हम लोग पढ़े हैं सर, हम लोग को पता है सर फैकल्टी क्या है सर। यहाँ के बायोलॉजी, फॉर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फैकल्टी आर आउटस्टैंडिंग सर। Rafiq Alam, and my native place is in Ranchi itself. Actually, I have been the part of Jahaz family since the beginning of the inauguration door. So, I have felt, actually I have deeply felt what is going on, what was happened, and what will happen. The thing which I have learned, that Jahaz has its own principle, and I think Jahaz runs on principles like discipline, merits. If you are well disciplined, and if you have that potential, if you are possessing that much of merits, you are most welcomed here. Actually, I am a student of NEET UG, so I am preparing for it. And actually, during the journey of your preparation, you have too much things to learn. But what to learn and what to avoid, that matters a lot. So actually, in the Jahaz Institute, we have frequent motivational classes. We are being taught that what we should learn and what we should avoid. That helps us a lot. And most importantly, I would like to thank Anisuddin Haider sir, the director of Jahaz Institute. Actually, sir, in India, actually Indians in India, there are so many capitalists. So actually they are just doing the things for their own interest. But there are rare persons who have some urge to do something for the society, and a huge respect for him, and so just for initiating this IS Institute. So and one thing I would like to say that students from all over the nation, if you have that much of capability, most importantly, actually I belong to Muslim family, so girls are mostly depressed. They are not allowed to come out of the society. So in NEET UG, in NEET 2021, scoring 7 out of 20 is a girl was there. So and recently in UPSC there are 3 girls who just stopped the IS exam. So I would like to request everyone, so just apply for it. And the environment which we will be given in the hostel, actually I live in hostel, so I personally felt the environmental condition there, and very very truly I'm saying that there prevails a good environment. You just apply for it and you just go there. You will be given a tempting, a daunting competitive environment there actually. This much I would like to say, so thank you. इंडिया आफ्ताब खान है। मैं भी JPSC 7 से 10th का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैंने मेंस का एग्ज़ाम दिया था। किसी कारणवश मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ। मैंने अपने दोस्तों के माध्यम से जहाज़ IS एकेडमी के बारे में सुना, और यहाँ पे मुझे इंटरव्यू के लिए भी बुलाया गया था कि आपको इंटरव्यू की तैयारी कराई जाएगी। मैं आगे इससे जुड़ा हुआ रहूँगा, और उसके बाद देखता हूँ क्या होता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए किसका सहयोग मिला और कैसे पता चला कि जहाज़ IS एकेडमी? जैसे कि मैंने बताया कि मेरे साथ भी और भी लोग जो JPSC मेंस का तैयारी कर रहे थे, उसमें मेरे एक दोस्त हैं अजहर, उन्होंने मुझे इसमें कांटेक्ट कराया और उन्होंने ही बताया कि एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, यहाँ से बहुत सारा लाभ मिलेगा। मेरा नाम सबीर अंसारी है, मैं गिरिडीह से हूँ। मैं अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैं जहाज़ इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अभी हॉस्टल में भी रहता हूँ। यहाँ से मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है और सर लोग की गाइडेंस की वजह से मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रही है। मेरे को पहले से इतना कुछ मालूम नहीं था इसके बारे में, बट मैं जब जहाज़ से जुड़ा तो मुझे बहुत कुछ मालूम हुआ और मेरी प्रिपरेशन अभी बहुत अच्छी चल रही है। अभी जो लोग तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं या कोई भी उसको कुछ लेक नज़र आ रहा है, तो जहाज़ इंस्टीट्यूट से जुड़ें, यहाँ का फॉर्म अप्लाई करें और यहाँ से जुड़ें और अपने तैयारी को बेहतर करें। थैंक यू। JPSC का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जहाज़ इंस्टीट्यूट से मेरे फ्रेंड के थ्रू जानकारी मिला, तो यहाँ से जोड़ के हमको बहुत खुशी महसूस हो रहा है
कि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, जेपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटी है, जैसे कि फ्री कोचिंग है और रहने का खाने का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसलिए जो बच्चे के अंदर पोटेंशियल है वो फॉर्म अप्लाई करके यहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके बाद टॉप 50 सिलेक्शन होता है, जो उसके लिए आगे करियर के लिए बहुत अच्छा है। At present day, I am a NEET aspirant and a student from Jhas Institute. Nowadays, the students who have potential and who are fearing from the environment of the hostel, their parents who are not allowing their child to go in the hostel, and as they have the mentality about the safety of the hostel, about the environment of the hostel. So I, by myself, my message to them is that it's the platform, and this by means of this platform here, by the suitable facilities, a good warden to look upon the discipline of the hostel, I want to give my message that you can send your child who has the potential to crack such a huge competitive exam, means without any tension, as as I'm to a hosteler, and I can feel that I have the best possible and safe environment to stay here. उस्मा शाजी है, मैं नवादा बिहार से आई हूँ। मुझे झांस इंस्टीट्यूट के बारे में पेपर से पता चला था, तो अब्बू ने मुझे आकर बताया, तो मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया। कुछ दिनों के बाद टेस्ट हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मतलब अच्छा ही मार्क्स आया, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया। अभी मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। झांस इंस्टीट्यूट के में क्या फैसिलिटी मिल रही है, किस तरीके से आपको सहयोग मिल रहा है? बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। रोज़ टेस्ट होता है, एवरीडे टेस्ट होता है। जो चैप्टर आज पढ़ाई होती है मतलब मिलता है, उसका टेस्ट होता है रोज़। बायो का तो रोज़ ही होता है। रहना खाना का कैसा सुविधा है? बहुत अच्छा, खाना वाना सब है, सारा चीज़ अच्छा है। मैं बेसिकली तो हिंदपीढ़ी रांची से हूँ, लेकिन वैसे तो यहाँ के लोग उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हमको कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। पर मैं जहाँ पे पढ़ाती थी वहाँ से मुझे पता चला कि झांस इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे नीट की प्रिपरेशन करवाई जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैंने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया। फॉर्म अप्लाई करते ही यहाँ से रिस्पांस मिला मेरे को, और उसके बाद फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद फिर इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू क्रैक करने के बाद सर देखते हैं, सर ये चाहते हैं कि क्वांटिटी ना हो, क्वालिटी हो, और सर वैसे ही बच्चे को सेलेक्ट करते हैं जो सच में ज़रूरतमंद हो, जैसे हम जैसे लोग। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम लोग हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल में भी माशाल्लाह बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है हम लोग को। तो इसमें क्या कोई झांस इंस्टीट्यूट का कोई चार्ज है या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे। मतलब किसी भी तरह से हम लोग को कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, हर कुछ फ्री है। तो न्यू जनरेशन है जो आपके एज के लोग हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं आप, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरे एज के लोग जो हैं, जो फिर मतलब जो ज़रूरतमंद लोग हैं, वो यहाँ पे आकर के अप्लाई कर सकते हैं झांस इंस्टीट्यूट में फ़ॉर्म। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया जाता है। तो अगर कोई ज़रूरतमंद वैसे लोग हैं तो ज़रूर फॉर्म फिल करें, यहाँ से रिस्पांस इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा।